मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। आज हम आपको एक टॉपिक समझाएंगे जिसका नाम है वाक्य विश्लेषण। वाक्य विश्लेषण क्या है? यानी जब हम वाक्यों के अंशों को अलग अलग करते हैं, इस वाक्यों के अंशों को जब हम अलग अलग करते हैं और फिर उनको संबंधों को बताने की क्रिया को वाक्य विश्लेषण कहते हैं। यानी हम जब वाक्यों को अलग अलग करके उनको संबंध, उनके रिलेशन को हम बताते हैं तो वो क्या है? वही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। चलिए इस टॉपिक को आज प्रारंभ करते हैं। तो वाक्य विश्लेषण होते कितने प्रकार? वाक्य विश्लेषण में हम आपको वाक्यों के कुछ भेद बताएंगे, यानी कि वाक्य अलग अलग जो हैं वो कितने हैं, मैं उन वाक्यों की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य का विश्लेषण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य साधारण वाक्य है ना। सरल वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं सरल वाक्य के? सरल तो जानते हो, सिंपल, साधारण, जो साधारण जिसमें नकारात्मकता वगैरह मिक्सिंग नहीं होती है, वो सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य में दो ही चीजें मिलती हैं। इसके दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। ठीक है, सरल वाक्य के दो अंग होते हैं। सरल वाक्य के कितने अंग हैं? दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सरल वाक्यों के विश्लेषण में उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार, विधेय और विधेय का पूरक विस्तार लिखना चाहिए। सकर्मक या अपूर्ण क्रिया के होने पर कर्म और पूर्ति का उल्लेख भी होना चाहिए। चलिए, ये तो कोई बहुत लंबी बात नहीं है, ठीक है, इसको आप सरलता से समझिए, परिभाषाओं के अंतर्गत मत जाइए, तो हमने बता दिया आपको। तो जो सरल वाक्य है उसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य होता है और विधेय होता है। ये उद्देश्य और विधेय क्या है, मैं इनको आपको समझाता हूं। तो हम एक वाक्य लेते हैं। वाक्य क्या है? वाक्य है हमारे विद्वान शिक्षक ने अच्छी तरह विज्ञान पढ़ाया। ठीक है, हमारे विद्वान शिक्षक ने अच्छी तरह विज्ञान पढ़ाया। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें यहां से यहां तक क्या है? ये आपका हो गया उद्देश्य। क्या हो गया? उद्देश्य। अच्छी तरह विज्ञान पढ़ाया, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया विधेय। ठीक है, अगर विधेय की बात करें तो हम ओनली पढ़ाया विधेय है। ठीक है, पढ़ाया विधेय है, लेकिन विधेय का विस्तार कर दिया गया है। ये विधेय का विस्तार है। ठीक है, विधेय का विस्तार। विधेय तो केवल पढ़ाया है, लेकिन ये बाकी जो अच्छी तरह पढ़ाया, ये क्या हो गया? ये आपका विधेय का विस्तार हो गया। और शिक्षक ने, यहां केवल उद्देश्य क्या है? शिक्षक ने, और उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार हो गया हमारे विद्वान। ठीक है, हमारे विद्वान, ये उद्देश्य का विस्तार हो गया, हमारे विद्वान शिक्षक ने हमें गणित पढ़ाया। तो ये तो बात हमारी उद्देश्य और विधेय और सरल वाक्य की हो गई। ये नंबर 1 पे सरल वाक्य आता है। अब सरल वाक्य के बाद हम चर्चा करेंगे आपसे, सरल वाक्य के बाद होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, ये मिश्र वाक्य क्या होता है? चलिए मिश्र वाक्य की बात कर लेते हैं। तो मिश्र वाक्य
वह वाक्य होता है जिसमें मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी एक मुख्य उपवाक्य होगा। उपवाक्य मतलब सहाय, साथ में, उप माने समीप में या साथ में। तो एक मुख्य उपवाक्य होगा और शेष आश्रित उपवाक्य होंगे। मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। जैसे मां ने कहा बाजार से सब्जी ले आओ, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य उपवाक्य होगा और शेष क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। शेष आश्रित उपवाक्य होंगे। जैसे अब देख लीजिए, मां ने कहा कि बाजार से सब्जी ले आओ। मां ने कहा कि बाजार से सब्जी ले आओ। अब इस वाक्य में मां ने कहा, ये जो मां ने कहा है ये मुख्य उपवाक्य आपका हो गया, ठीक है, ये मुख्य उपवाक्य हो गया। मां ने कहा कि बाजार से सब्जी ले आओ, तो मां ने कहा यह मुख्य उपवाक्य हो गया। कि बाजार से सब्जी ले आओ ये आश्रित उपवाक्य हो गया। कि बाजार से सब्जी ले आओ ये आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है, तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो आप मिश्र वाक्य और मिश्र उपवाक्य समझ गए। अब जैसे एक उदाहरण हम आपको और देते हैं। एक उदाहरण है कि मेरे बड़े भाई ने समझा कर कहा कि तुम सुबह शाम नियम पूर्वक पढ़ो। तो मेरे बड़े भाई ने समझा कर कहा कि तुम नियम पूर्वक सुबह शाम पढ़ो। अब इसमें प्रधान उपवाक्य क्या हो गया, इसमें जो प्रधान उपवाक्य है मेरे बड़े भाई ने कहा, ठीक है, मेरे बड़े भाई ने कहा, ये इतना मिला करके क्या हो गया, इतना मिलाकर के प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो गया। कि तुम नियम पूर्वक सुबह शाम पढ़ो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। कि तुम सुबह शाम नियम पूर्वक पढ़ो। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या है मिश्र वाक्य में, ठीक है। तो सरल वाक्य और मिश्र वाक्य आज दो हमने आपको बताए हैं, और उसी प्रकार हमने उद्देश्य और विधेय का विस्तार, मुख्य उपवाक्य का विस्तार, उद्देश्य विधेय का विस्तार, इसमें भी आपको छांटने को दे दिया जाए तो आप छांट सकते हैं। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने कहा, मेरे बड़े भाई ने समझा करके कहा, तो उद्देश्य इसमें क्या है, भाई ने, ये उद्देश्य आपका हो गया, भाई ने ये उद्देश्य हो गया, भाई ने, ठीक है। मेरे बड़े उद्देश्य का विस्तार हो गया, ठीक, तो ये दोनों उद्देश्य हो गए और ये उद्देश्य का विस्तार हो गया, भाई ने उद्देश्य हो गया, यानी कर्ता उद्देश्य होता है। तो मेरे बड़े भाई ने तो कर्ता उद्देश्य हो गया, मेरे बड़े भाई ने ये उद्देश्य हो गया, और ये मेरे बड़े उद्देश्य का, भाई ने उद्देश्य हो गया और मेरे बड़े का उद्देश्य का विस्तार हो गया, ठीक है। अब फिर विधेय क्रिया कहा हो गया, कहा, ये विधेय क्रिया हो गई। विधेय क्या होता है, क्रिया होती है। तो ये कहा हो गया और इसका विस्तार समझा कर कहा, इसका विस्तार हो गया, ठीक है। और फिर क्रिया का कर्म पढ़ा करो या पढ़ो, ये क्रिया का कर्म हो गया। नियम पूर्वक ये योजक शब्द हो गया, ये योजक शब्द हो गया नियम पूर्वक, ठीक। तो इस प्रकार आप छांट लेंगे कि कैसे क्या है सरल वाक्य और मिश्रित वाक्यों में, ठीक है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और
इसी तरह हम व्याकरणिक चीज़ें लेके आएंगे और आपके लिए वर्तनी शुद्धिकरण के वीडियो जल्द ही मिलेंगे।